होप्स ऑल आर फाइन। सो गाइस, आज हम करेंगे केमिकल बॉन्डिंग के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन इज अ कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द फ्यूज स्टेट। फ्यूज स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। द कंपाउंड इज मेड अप ऑफ आयंस, क्योंकि जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो फ्यूज स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। Then next, the duplet or octet structure of valence shell make dash of an element chemically. Guys, एटम को ये कैसा बनाता है? केमिकली इनएक्टिव बनाता है। तो बी ऑप्शन आएगा, क्योंकि गाइस अगर ड्यूप्लेट और ऑक्टेट स्ट्रक्चर हो गया तो दैट मीन्स आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट हो गई, वो जो कंपाउंड जो एटम है वो स्टेबल हो गया। तो यहाँ पर आएगा जो एटम है एलिमेंट का वो कैसा हो जाता है उस केस में? केमिकली इनएक्टिव हो जाता है, क्योंकि उसकी जो आउटरमोस्ट शेल होती है वो कंप्लीट हो जाती है। चलिए नेक्स्ट, द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8। गाइस, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको बताने हैं O2 नेगेटिव में। तो गाइस, ऑक्सीजन में वैसे 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब आपको O2 नेगेटिव में बताना है। 2 नेगेटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिए, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? तो 8 + 2 दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन। तो ए ऑप्शन आ जाएगा। देन नेक्स्ट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कोवलेंट कंपाउंड आर जनरली। गाइस, जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है कोवलेंट कंपाउंड का वो जनरली लो होता है। तो सी ऑप्शन आ जाएगा। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, कोवलेंट बॉन्ड इज रिजिड एंड डायरेक्शनल, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। गाइस, जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो रिजिड और डायरेक्शनल होता है, तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर डेफिनेट शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। बी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट, मोस्ट कोवलेंट कंपाउंड हैव डेंसिटी डैश दैट ऑफ वाटर। तो गाइस, जो मोस्टली कोवलेंट कंपाउंड होते हैं उनकी डेंसिटी लेस देन वाटर होती है। The next question, the electronegativity of atom giving कोवलेंट मॉलिक्यूल आर जनरली। गाइस, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है एटम्स की जिसमें कोवलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो जनरली सेम होती है, मतलब इक्वल होती है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड, जैसे Cl2 हो गया, तो गाइज यहाँ पे जो क्लोरीन है दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है? सेम है, तो यहाँ पर आ जाएगा इक्वल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, atom of the same element combines to form molecule by means of dash bond। guys, atom जो होते हैं of the same element के जो atom होते हैं वो combine होते हैं और क्या फॉर्म, कौन से बॉन्ड से combine होते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया Cl2, तो एटम है ये सेम एलिमेंट के, ऐसी H2 O2, तो ये किससे कंबाइन हो रहे हैं? ऑब्वियसली कोवलेंट बॉन्ड से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, now 9th question, मॉलिक्यूल ऑफ डैश कंटेन्स अ ट्रिपल बॉन्ड। गाइस, ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये याद रखिएगा, नाइट्रोजन में, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? देन नेक्स्ट, डैश आर आइडेंटिकल टू अ नॉर्मल कोवलेंट कंपाउंड। डैश आर आइडेंटिकल टू अ नॉर्मल कोवलेंट कंपाउंड। गाइस, जो नॉर्मल कोवलेंट कंपाउंड होता है तो इसमें से कौन सा बॉन्ड लगभग आइडेंटिकल होता है? तो दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दैट इज ए ऑप्शन। देन नेक्स्ट, आयनिक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ डैश चार्ज्ड आयन। गाइस, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनमें चार्ज्ड आयन्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि आयन से ही आयनिक कंपाउंड बनता है। तो जो आयन्स होते हैं वो अपोजिटली चार्ज्ड आयन होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव, तो यहाँ पर आ जाएगा अपोजिटली चार्ज्ड आयन। Then next, ionic compound have dash melting point due to dash ionic bond। गाइस, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है? हाई होता है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड, क्योंकि जो आयोनिक बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो हाई एंड स्ट्रॉन्ग, तो आ जाएगा सी ऑप्शन। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। नाउ 13th क्वेश्चन, द फिजिकल स्टेट ऑफ आयनिक कंपाउंड इज। गाइस, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो फिजिकल स्टेट जो उनकी होती है वो होती है सॉलिड स्टेट, तो नॉर्मली सॉलिड स्टेट में होता है। देन इन कोवलेंट कंपाउंड द बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। गाइस, अगेन ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं उसमें जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो कैसे फॉर्म होता है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से।
Then next, a solution of a dash which contain both ions and molecules of a solute. गाइस कौन सा सॉल्यूशन होता है जिसमें आयंस एज वेल एज मॉलिक्यूल्स दोनों प्रेजेंट होते हैं? तो वो होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट. जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है उसमें आयंस एज वेल एज मॉलिक्यूल्स दोनों ही प्रेजेंट होता है. चलिए आगे मूव ऑन करते हैं. नाउ 16th क्वेश्चन. इन द सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल each sodium ion is surrounded by dash chloride ions and each chloride ions by dash sodium ions. तो गाइस यहाँ पर आ जाएगा 6. वैसे तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी मैं बता देती हूँ. गाइस जो NaCl का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हर एक जो सोडियम आयन प्रेजेंट होता है वो 6 क्लोराइड आयन के आसपास होता है, और जो क्लोराइड आयन होते हैं उसके आसपास 6 ही सोडियम आयन प्रेजेंट होता है. तो 6 आ जाएगा. चलिए आगे मूव ऑन करते हैं. नाउ 17th क्वेश्चन. अ रिड्यूसिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस विच कैन. गाइस जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं ये वो सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं? लूज करता है. तो दे डोनेट इलेक्ट्रॉन्स. तो बी ऑप्शन आ जाएगा. Then next, molecular reactions are generally slow reaction and they are shown by dash compound. तो जो molecular reaction होती है वो कौन से compound करते हैं? Covalent compound. Then in ammonium ion all the 4 bonds are. Guys जो ammonium ion होता है उसमें जो चारों bond होते हैं वो identical होते हैं, क्योंकि जो bonds होते हैं चारों उनकी जो length होती है वो same रहती है, तो identical आएगा. चलिए आगे move on करते हैं. Now 20th question. The water molecule easily break the dash bond. Guys जो water molecule होता है वो easily break करता है ionic bond को, क्योंकि जो ionic compound होते हैं जब हम उन्हें water में dissolve करते हैं तो उनके बीच का जो bond होता है वो weak होता जाता है और वो break हो जाता है. तो जो water molecule होते हैं वो ionic compound को break करते हैं. Then the ion drift in water in all possible direction and hence जो इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो वाटर में क्या हो जाते हैं? डिसॉल्व हो जाते हैं. तो यहाँ पे आएगा आयोनिक एंड डिसॉल्व. दैट इज सी ऑप्शन, क्योंकि जब आयोनिक कंपाउंड को वाटर में हम डालते हैं तो उनके बीच का बॉन्ड टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है और जो कंपाउंड होता है वो उसमें डिसॉल्व हो जाता है. चलिए आगे मूव ऑन करते हैं. नाउ 21st क्वेश्चन. Among the following compounds, identify the compound that has all the 3 bond. Guys, again ये वाला question important question है. आपको वो compound बताना है जिसमें तीनों bond present हो, मतलब ionic भी, covalent भी and coordinate भी. तो वो compound होता है ammonium chloride. B option आएगा, याद रखिएगा ये चीज. Then next, due to the presence of strong electrostatic force of attraction between ions, ionic compound. Guys, ionic compound जो होते हैं have high melting and boiling point. Yes, ये point ठीक है. Conduct electricity in solid state. नहीं, ये गलत है. Electricity conduct करते हैं ये aqueous state में या fused state में. Then dissolve in kerosene. नहीं. तो guys यहाँ पर आ जाएगा A option. इनका जो melting point और boiling point होता है वो high होता है. Then next, ionic compound present in which of the following species. Guys इनमें से जो ionic compound होता है वो किस में present होता है? तो वो present होता है NaBr. क्योंकि हम कैसे पता लगाएंगे? ionic compound form होता है एक metal और एक non metal के बीच में. तो आप देखेंगे अगर आपको कंपाउंड गिवन हो तो उसमें अगर एक मेटल और एक नॉन मेटल है दैट मीन्स उसमें वो उनके बीच में आयनिक कंपाउंड फॉर्म हो रहा होगा. तो यहाँ पर एक NaBr है. Na मेटल हो गया, Br नॉन मेटल हो गया. चलिए आगे मूव ऑन करते हैं. नाउ 24th क्वेश्चन. द टाइप ऑफ बॉन्डिंग इन NaHCl मॉलिक्यूल. गाइस जो HCl मॉलिक्यूल है उसमें कौन सी बॉन्डिंग होती है? तो उसमें होती है पोलर कोवलेंट बॉन्ड. ठीक है. देन नेक्स्ट, द वन विच इज कंपोज्ड ऑफ ऑल द 3 काइंड्स ऑफ बॉन्ड. गाइस अगेन ये वाला क्वेश्चन आया है तो आप देख सकते हो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो कौन सा होता है? अमोनियम क्लोराइड. ये चीज याद रखिएगा ये क्वेश्चन को. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ 26th क्वेश्चन. द मॉलिक्यूल कंटेनिंग ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड. गाइस ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड किस में होता है? नाइट्रोजन में होता है. ये अभी इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है ये वाला. तो नाइट्रोजन.
वाई डू एटम शेयर इलेक्ट्रॉन्स इन कोवलेंट बॉन्ड? गाइस कोवलेंट बॉन्ड में जो एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को क्यों शेयर करते हैं? अपना जो उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है उसको स्टेबल करने के लिए ऑब्वियसली। तो यहाँ पर आ जाएगा बी ऑप्शन, टू अटेन अ नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। जो नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, उनकी जो नियरेस्ट नोबल गैस है उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अटेन करने के लिए। द नेक्स्ट, कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन। गाइस जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो किसके बीच में बनता है? दो नॉन मेटल्स के बीच में, ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा टू नॉन मेटल्स। जो आयोनिक बॉन्ड होता है वो एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में बनता है, और जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो दो नॉन मेटल्स के बीच में बनता है। द नेक्स्ट, वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम इज। गाइस जो एल्यूमिनियम होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 13, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 283। तो इसकी जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है? 3 होती है। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। नाउ 30th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल विद अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। गाइस सिंगल कोवलेंट बॉन्ड किस में होगा? तो वो होगा Cl2 में। जो क्लोरीन होते हैं Cl और Cl, इन दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड होता है? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है। Then next, a polar covalent bond will be formed in which of these following pairs of atom? Guys जो polar covalent bond होगा वो किसके बीच में होगा? तो वो होगा HF के बीच में, क्योंकि देखिए H2 Cl2 O2 सम इन, जैसे H2 है तो दोनों एटम H के ही होंगे, Cl2 है दोनों Cl के होंगे, O2 है दोनों O के ही होंगे ऑक्सीजन के। बट HF मतलब एक हाइड्रोजन का है और एक फ्लोरीन का है, तो HF में कैसा बॉन्ड होगा? पोलर कोवलेंट बॉन्ड। द नेक्स्ट, एल्यूमिनियम हैव अ टेंडेंसी टू लूज। गाइस एल्यूमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है? 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स। Then which of the following is a common characteristic of a कोवलेंट कंपाउंड? गाइस कोवलेंट कंपाउंड की आपको कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बतानी है इसमें से, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट, नहीं ये नहीं होता। देन कंसिस्ट ऑफ अ मॉलिक्यूल, यस मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, तो बी ऑप्शन आ जाएगा, कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। गाइस एक बार अगर आपको ऑप्शन मिल जाए तो बाकी के ऑप्शन भी एक बार चेक कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट जो सी ऑप्शन है वो है ऑलवेज सॉल्युबल इन वाटर, नहीं होता। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन इट इज इन मॉल्टन स्टेट, नहीं होता, तो ऑब्वियसली बी ऑप्शन आएगा। तो एक बार जब आपको आंसर मिल जाए तो ये नहीं आप डायरेक्ट टिक लगा दें, सारे ऑप्शंस एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि मे बी हो सकता है कभी कभी लास्ट ऑप्शन आ जाता है ऑल ऑफ दीज, हो सकता है सारे ऑप्शन सही हो तो लास्ट में वो ऑल ऑफ दीज भी लिखते हैं, तो सारे ऑप्शन चेक करिएगा। देन नेक्स्ट, विच एलिमेंट फॉर्म टू डिफरेंट स्टेबल क्लोराइड? गाइस कौन सा यहाँ पे एलिमेंट दो डिफरेंट स्टेबल क्लोराइड फॉर्म कर सकता है? तो वो है फॉस्फोरस। वैसे ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। देन नेक्स्ट, एलिमेंट विच गेन इलेक्ट्रॉन इज नोन एज। गाइस वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं तो वो कौन से होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और नेगेटिवली चार्ज्ड आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट इज एनायन। देन नेक्स्ट, अ गैस हैविंग डबल बॉन्ड इज। गाइस वो गैस जिसमें डबल बॉन्ड होता है तो वो है ऑक्सीजन गैस, क्योंकि ऑक्सीजन गैस में O एंड O दोनों जो ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं उनके बीच में कैसा बॉन्ड फॉर्म होता है? डबल कोवलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे ये डबल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। देन नेक्स्ट गाइस आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है। द आयन्स फॉर्म्ड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज। गाइस वो आयन जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होता है तो दैट इज एन आयन। क्लियर? तो गाइस देखा सारे क्वेश्चन हो गए। तो ऐसे ही आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ऑप्शन सारे देखिएगा, जब जो ऑप्शंस आते हैं वो बड़े आते हैं तो उधर आपको एलिमिनेट करना है ऑप्शंस को, जो आपको लग रहा है गलत है उसको गलत करिए, फिर लास्ट में आपको सही वाला मिल जाएगा। क्लियर? तो गाइस अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।